Hello everyone, today we are going to discuss important MCQ from chapter The Living World. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बुक फिलोसफिक जोलॉजी की पब्लिश्ड इन 1809 वाज रिटन बाय. ये जो बुक है आपने अपने माइंड में रखनी है. तो ये किसने लिखी है? तो ये है जी लैमार्क. ऐसी ही एक बुक है हमारे पास फिलोसफिकल बोटेनिका. ये वो वाली बुक जो है वो लीनियस ने लिखी है. ठीक है, जो यहाँ पे जोलॉजी की है वो लैमार्क ने लिखी है, और अगर बोटेनिका की आ जाए आपको तो वो किसने लिखी है? वो हमारे पास लीनियस ने. फिलोसफिक, तो ये दोनों बुक को ऐसे याद कर लेना. नेक्स्ट है जी स्पीशीज प्लांट्रम एंड सिस्टमा नेचुरा वाज रिटन बाय. ये दो बुक्स हैं, ये किसने लिखी हैं? ये भी लीनियस ने ही लिखी हैं. ज़्यादातर क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं बुक्स को लेकर आ जाते हैं. ठीक है, तो आपने सभी बुक्स की एक पेज के ऊपर नोट्स ले लेने हैं. नेक्स्ट है जी द कॉन्सेप्ट ऑफ जीनस वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय. तो हमारे पास जो ये टर्म है, टर्म तो हमें दी है जी लीनियस ने, लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने कॉन्सेप्ट पूछा है. कॉन्सेप्ट देने वाले हैं हमें टॉन फोर्ड. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन की जो बेसिक यूनिट है वो स्पीशीज़ है, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट है जी सुफिक्स फॉर सब स्पीशीज़ इज़. सब स्पीशीज़ के लिए कौन सा सुफिक्स है वो यूज़ किया जाता है? ये फाइलम के लिए होता है, ये हमारे पास फैमिलीज़ के लिए होता है, लेकिन जो सब स्पीशीज़ है इसके लिए कोई भी सुफिक्स नहीं है. तो इसका आंसर है फोर्थ, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी टेक्सोनोमी रेफर्स टू. टेक्सोनोमी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन. क्या है टेक्सोनोमी? अगर आपने पढ़ी है तो आप देखोगे कि उसके अंदर सभी कुछ होता है. आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, नॉमेनक्लेचर भी है, क्लासिफिकेशन भी है. तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राइस, सीरियल्स, मोनोकोट एंड प्लांट्स रिप्रेजेंट. ये सभी चीज़ें क्या रिप्रेजेंट करती हैं? आपको पता है कि जो राइस हैं ये सीरियल्स हैं, और ये हमारे पास मोनोकोट भी हैं, और ये सभी प्लांट भी हैं. तो आप देखो कि जो मोनोकोट है ये क्लास को रिप्रेजेंट करता है टेक्सोनोमी में. राइस जो है स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है. सीरियल्स वैसे डायरेक्टली तो नहीं है टेक्सोनोमी में, लेकिन प्लांट्स के अंदर ही आ जाता है. तो प्लांट्स हमारे पास मेजर किंगडम है. तो आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्टा है, और लेवल भी डिफरेंट डिफरेंट है. हर एक का स्पीशीज़, क्लास, फैमिली, किंगडम सबका लेवल अलग है. तो इसका जो आंसर है वो फर्स्ट है. डिफरेंट टेक्स्टा है और एट डिफरेंट लेवल. नेक्स्ट क्वेश्चन For declaration of new species of higher plant, what character are used? हमने डिक्लेयर करना है किसी स्पीशीज़ को, कौन सा करेक्टर जो है वो यूज़ किया जाएगा? तो आंसर है फ्लोरल करेक्टर ऑफ न्यू स्पीशीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीशीज़ बिलोंगिंग टू नैरो जोन ऑफ ओवरलैपिंग एरिया. जो स्पीशीज़ बिलोंग करती हैं नैरो जोन ऑफ ओवरलैपिंग एरिया उन्हें हम बोलते हैं सिम्पैट्रिक स्पीशीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन है एट प्रेजेंट साइंटिफिक नेम्स हैज़ बीन गिवन टू. आज तक कितने स्पीशीज़ को साइंटिफिक नेम गिवन है? तो आंसर है 1.7 मिलियन स्पीशीज़. हमारे पास 5 to 30 स्पीशीज़ जो हैं वो पता है हमें, लेकिन अभी तक नेम जो है वो सिर्फ 1.7 मिलियन स्पीशीज़ को ही दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टेमैटिक्स डील्स विद. जो सिस्टेमैटिक्स हमारे पास एक मेथड है वो किससे डील करता है? प्लांट डिस्क्रिप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है जी स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज गिवन बाय. स्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है, वर्ड देखो यहाँ पे स्टैटिक आया हुआ है, तो आंसर है लीनियस. अगर यहाँ पे बायोलॉजिक वर्ड होता या बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता तो आंसर हमारे पास मेयर होता, अर्नेस्ट मेयर. उन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया. आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट हमें दिया था अर्नेस्ट मेयर ने, और जो स्टैटिक है ना ये हमें दिया है लीनियस ने. ठीक है जी. नेक्स्ट है जी द सुफिक्स INE सिग्निफाइज द रैंक. ये किसको सिग्निफाई करता है? सब फैमिली. नेक्स्ट है स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज. वो साइंस जिसमें हम डील करते हैं स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर ऑफ क्लासिफिकेशन, उसे क्या बोला जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी. नेक्स्ट है द कॉन्सेप्ट ऑफ की वाज इंट्रोड्यूस बाय. जो की का कॉन्सेप्ट है आपने पढ़ा भी होगा, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? जॉन रे ने. नेक्स्ट है
मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज, जो मोस्ट एक्सेप्टेबल कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, वो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो अर्नेस्ट ने दिया है हमें। नेक्स्ट है जी द टर्म न्यू सिस्टेमैटिक्स वाज इंट्रोड्यूस बाय, जो टर्म है न्यू सिस्टेमैटिक टर्म वो हमें किसने इंट्रोड्यूस की है, हक्सले ने। ये नेम और बुक्स के नेम तो आपको रट लेने इस चैप्टर में से, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। नेक्स्ट है जी द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट क्लोजली रिजेंबल ईच अदर एंड फ्रीली इंटरब्रीड इन नेचर, जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम स्पीशीज बोलते हैं जी। नेक्स्ट है ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर वाज फर्स्ट रिवाइज्ड इन, ये रिवाइज कब हुआ है 1975 में और इंट्रोड्यूस हुआ था 1961 में। इंट्रोड्यूस का ईयर अलग है लेकिन रिवाइज हुआ है जी 1975 में। नेक्स्ट है द टर्म टैक्सॉन रेफर्स टू, ये टर्म आपने जरूर पढ़ी होगी टैक्सोनॉमी में, ये किससे रेफर करती है, एक टैक्सोनॉमिकल ग्रुप ऑफ एनी रैंक। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस, टैक्सोनॉमी में क्या क्या है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, ये सभी चीज़ें होती हैं, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, किसको बोला जाता है, तो हमारे पास इसका आंसर आपको पता ही होगा, लिनियस है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी द फादर ऑफ इंडियन सिस्टेमैटिक बॉटनी इज, इंडियन सिस्टेमैटिक बॉटनी के जो फादर हैं वो है संतापो। नेक्स्ट है हिस्टोरिया जनरलिस प्लांट्रम वाज पब्लिश्ड बाय, ये जो बुक है ये किसने पब्लिश की है जी, जॉन रे ने की है 1686 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिनियस इज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बिकॉज ऑफ वन ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन, लिनियस फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो है ही, इन्होंने एक और काम भी किया है, एक हमें नॉमेनक्लेचर दिया है जिसे हम बोलते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है जी According to binomial nomenclature, two words used for naming a plant or animal are, कोई भी नेम है plants और animals का जो टू नेम्स हम लिखते हैं उसमें फर्स्ट नेम सेकेंड नेम होता है, तो वो क्या है, जीनस एंड स्पीशीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी कॉर्वस स्प्लेंडेंस, स्प्लेंडेंस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ इंडियन क्रो, ये क्रो का नेम है, ट्राइनोमियल नॉमेनक्लेचर में से इट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, आप देखो कि पीछे दोनों ही नेम सेम है, तो यहाँ पे स्पीशीज और सब स्पीशीज नेम सेम हो अगर तो इसे हम बोलते हैं जी ऑटोनाइम्स। अगर हमारे पास जीनस और स्पीशीज सेम हो, जैसे कि रैटस, रैटस आपने देखा होगा रैट के लिए, ठीक है, दोनों ही सेम है, जीनस भी स्पीशीज भी, तो ऐसे नेम्स होते हैं टॉटोनाइम्स, जो थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो स्पीशीज और सब स्पीशीज सेम है, तो ये है ऑटोनाम। नेक्स्ट है टाइप स्पेसिमन डिस्क्राइब्ड अलॉन्ग विद हॉलोटाइप, वो स्पेसिमन जो हॉलोटाइप के अलॉन्ग डिस्क्राइब किया जाता है उसे हम बोलते हैं पैराटाइप। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक नेम्स वर फर्स्ट स्टैंडर्डाइज्ड थ्रू, सबसे पहले जो नेम थे वो स्टैंडर्डाइज किए जाते थे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। द कैटेगरी दैट इंक्लूड्स रिलेटेड फैमिली, किसके अंदर फैमिलीज आती हैं, मीन्स ग्रुप ऑफ फैमिलीज आती हैं, आपको ये राज की याद कर लेनी है, किंगडम होता है, फाइलम और डिवीज़न जैसे, फिर क्लास आ जाता है, फिर ऑर्डर आ जाता है, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। आपको पता है कि जीनस में ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ होता है, फैमिली में ग्रुप ऑफ जीनस होता है, ऑर्डर में ग्रुप ऑफ फैमिलीज होता है। यहाँ पे फैमिलीज, यही क्वेश्चन पूछा उन्होंने कि जिसके अंदर फैमिलीज आती हैं, तो ऑप्शन सी, तो ये आपको याद करना है। ऐसे ही क्लास के अंदर ग्रुप ऑफ ऑर्डर है, फाइलम के अंदर ग्रुप ऑफ क्लासेस है और किंगडम के अंदर ग्रुप ऑफ फाइलम आते हैं, ऐसे आपको ये याद करना है। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है जी द फंडामेंटल टेक्सोनोमिक कैटेगरी और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज, तो हमारे पास आंसर है बेसिक यूनिट है स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी ऑर्गेनिज्म विच कैन फ्रीली इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एंड हैविंग सिमिलर कोडेड इंफॉर्मेशन और ब्लूप्रिंट फॉर मेकिंग दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, तो सेम आंसर है जी स्पीशीज जो इंटरब्रीड करते हैं। नेक्स्ट है जी हु गेव द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ये हम पीछे भी डिस्कस कर रहे हैं, अर्नेस्ट मेयर ने ये कॉन्सेप्ट हमें दिया है। नेक्स्ट है हिने इज ए हाइब्रिड प्रोड्यूस्ड अंडर नेचुरल कंडीशन बाय क्रॉसिंग, तो ये वाला जो हमारे पास हाइब्रिड है ये किसकी क्रॉसिंग से बनता है, तो ऑप्शन है हमारे पास थर्ड, मेल हॉर्स और फीमेल डोंकी।
अगर इसको अपोजिट कर दें, हम मेल डोंकी कर दें और फीमेल हॉर्स कर दें तो म्यूल, आपने ये भी पढ़ा होगा, वो हमारे पास हाइब्रिड होता है प्रोड्यूस। नेक्स्ट है जी ये जीनस हैविंग मैनी स्पीशीज इज नोन एज, वो जीनस जिसमें बहुत सारी स्पीशीज हो उसे हम बोलते हैं पॉलीटिपिक, जिसमें एक ही हो उसे हम बोल देते हैं मोनोटिपिक। नेक्स्ट है जी विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड फॉर पॉइजनिंग द स्पेसिमन इन हर्बेरियम टेक्निक, में जो स्पेसिमन को पॉइजन दिया जाता है, ठीक है, वो कौन सा होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द इंटरनेशनल साइज ऑफ हर्बेरियम शीट, जो हर्बेरियम की शीट होती है उसका इंटरनेशनल साइज जो दिया गया वो क्या है, 41 इंटू 29 सेंटीमीटर, अगर इंचज़ में हो तो 11.5 टू 16.5 इंचज़ में होता है इसका साइज़। क्लियर है, तो ये आपको क्वेश्चन याद करना है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन माइनर हर्बेरिया, में कौन सा चीज़ नहीं है, रीजनल हर्बेरिया तो होगा क्योंकि माइनर है, कॉलेज का भी होगा, लोकल होगा, लेकिन नेशनल हर्बेरिया इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है द सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया इज सिचुएटेड एट, जो सेंट्रल नेशनल हर्बेरिया है वो कहाँ पे है, तो वो है हमारे पास कोलकाता में। नेक्स्ट है जी नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इज लोकेटेड एट वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन लार्जेस्ट यू ऑफ द वर्ल्ड इज सिचुएटेड इन, तो वो है हमारे पास क्रूगर, ये अफ्रीका में है जी। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया इज एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज़, कौन सी चीज़ें हैं जो मॉडर्न टेक्सोनोमी में हैं हमारे पास, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, डेवलपमेंट प्रोसेस, एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर्स, तो ये भाई सभी चीज़ें हैं आजकल की जो टेक्सोनोमी है मॉडर्न टेक्सोनोमी, उसमें सभी चीज़ें हैं, इकोलॉजिकल चीज़ें हैं, एवोल्यूशनरी भी हैं, एक्सटर्नल इंटरनल बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हो चुकी हैं, तो ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है जी स्पीशीज़ लिविंग इन डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया, जो डिफरेंट जियोग्राफिक एरिया में रहती हैं स्पीशीज़ उन्हें हम बोलते हैं जी एलोपैट्रिक। नेक्स्ट है फॉर हायर प्लांट्स फ्लावर आर चीफली यूज्ड एज अ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बिकॉज फ्लावर्स को ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए क्योंकि ये बहुत सारे कलर्स में होते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं इजीली, और या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट्स, यस सी, क्योंकि सीड्स वगैरह होते हैं तो उनको प्रिजर्व करना जैसे ईजी हो जाता है, ठीक है, तो सी है इसका ऑप्शन। नेक्स्ट है जी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 4th है इसका आंसर। नेक्स्ट है जी द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइलोजेनी वाज प्रपोज्ड बाय, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया हमें, ये अर्नेस्ट हक्कल ने दिया है जी। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री मीन्स फाइलोजेनी का मतलब होता है एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को स्टडी करना, ठीक है जी, और ऑर्गेनिज्म से उसका रिलेशन देखना, इसे हम बोल देते हैं फाइलोजेनी। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट्स इज, आपको सेंटीमीटर में भी दी जा सकती है और इंचेस में भी, तो 11.5 इंटू 16.5 इसका आंसर है। क्वेश्चन है जी द सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ टैक्सा इज कॉल्ड, सिस्टेमेटिक जो अरेंजमेंट है टैक्सा का, जैसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये सभी इसे हम हिरार्ची बोल देते हैं। इसको टैक्सोनॉमी से कंफ्यूज ना करें क्योंकि टैक्सोनॉमी तो हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स हैं, कुछ रूल्स हैं क्लासिफिकेशन की, ठीक है, ऑर्गेनिजम्स की। नेक्स्ट है जी नंबर ऑफ ऑब्लिगेटरी कैटेगरी इन टैक्सोनॉमी, कितनी ज़्यादा कैटेगरी हैं आपने पढ़ी हैं वो, किंगडम, फाइलम, ठीक है, ऑर्डर, सॉरी क्लास, ऑर्डर, ये सारी कितनी हैं हमारे पास 7 हैं, तो आंसर ए। नेक्स्ट है जी हर्बेरियम इज, हर्बेरियम क्या है, ए गार्डन वेयर मेडिसिनल प्लांट्स आर ग्रोन, गार्डन वेयर हर्बेशियस प्लांट्स आर ग्रोन, ड्राई गार्डन है, केमिकल टू किल प्लांट्स है, तो आंसर ये तो बहुत इजी था, ड्राई गार्डन। नेक्स्ट है जी ईयर ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्पीशीज प्लांट्रम, ये जो बुक है ये कब पब्लिश की गई है, तो इसका आंसर है हमारे पास 1753 में। नेक्स्ट ए डुप्लीकेट ऑफ होलोटाइप, होलोटाइप का डुप्लीकेट, होलोटाइप है क्या, वो हम जो डिटेल्स लिखता है कोई भी ऑथर जिसने कोई स्पेसिमन के बारे में ओरिजिनली लिखा है, एक पेज के ऊपर उसने सारा कुछ लिख दिया अपने हाथ से, वो तो होलोटाइप होता है, लेकिन उसको ही हमने किसी और पेज पे लिख लिया तो वो उसका डुप्लीकेट बन जाएगा, उसकी मीन्स सेम टू सेम एक कॉपी है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोलते हैं जी आइसोटाइप। नेक्स्ट है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट साइंटिफिक नेम। यहाँ जो नेम्स हैं इसमें से सबसे सही नेम कौन सा है, तो फोर्थ ही है, इसमें जीनस भी है और स्पीशीज भी है। नेक्स्ट है जी प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी इज। प्रैक्टिकल जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, क्लासिफिकेशन है, अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी, अंडरस्टैंड एवोल्यूशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। टेक्सोनोमी बेसिकली हम अननोन ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ही तो करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा जो सिग्निफिकेंस है यही है, फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेम इज़ इनवैलिड। कौन सा नेम इनवैलिड है, तो चेक करते हैं। नेम नॉट पब्लिश्ड इन स्पीशीज प्लांटरम, ये बुक जो है लिनियस ने लिखी थी, उसमें क्या जो नेम नहीं है क्या वो इनवैलिड है, ऐसा थोड़ी होता है। उसके बाद कितने प्लांट डिस्कवर हुए। नेम प्रपोज्ड प्रायर टू 1961, क्योंकि ICBN अब इंट्रोड्यूस हुआ, तो इससे पहले जो नेम दिए गए क्या वो सारे इनवैलिड हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नेम विच इज़ इन लैटिन, ऐसा भी कुछ नहीं है। लेकिन द नेम फॉर विच हॉलोटाइप इज़ नॉट डेजिग्नेटेड, वो नेम जिसके लिए हॉलोटाइप नहीं है वो हमारे पास इनवैलिड है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है जी यहाँ पे। नेक्स्ट है जी ऑथर ऑफ बुक फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ये हमारी बुक ये किसने दी है, ये है जी JD हुकर। नेक्स्ट जेनरा प्लांटरम वाज रिटन बाय, ये जो बुक है ये किसने लिखी है जी, ये बेंथम एंड हुकर, दोनों की बुक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में फेस किया जाने वाला क्वेश्चन है जी, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है जी द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ प्लांट बिगिन विद पब्लिकेशन ऑफ लेनियस बुक। जो साइंटिफिक नेम है प्लांट्स के वो कहाँ से शुरू हुए, उनसे कौन सी बुक की पब्लिकेशन से, तो आंसर है जी स्पेशीज प्लांटरम। इसमें उन्होंने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में लिखा। नेक्स्ट है जी मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड स्पीशीज़ आर कॉल्ड। ऐसी स्पीशीज़ को जो देखने में सिमिलर है लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है वो सिबलिंग स्पीशीज़ हैं। नेक्स्ट है जी द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ इज़ मेनली बेस्ड ऑन, ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन के बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटो नाइम्स आर वैलिड नेम अकॉर्डिंग टू, तो ये जो नेम है ये वैलिड है किसके अकॉर्डिंग, ICZN इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। क्योंकि आपको एक मैंने नेम बताया था पीछे रैटस, ये रैट का है नेम, और रैट क्या है हमारे पास भाई एनिमल है, तो इसको जोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर में ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ICZN इसका आंसर है। नेक्स्ट है जी फादर ऑफ इंडियन बॉटनी इज एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोटेनिकल गार्डन। वो जो फादर ऑफ इंडियन बॉटनी है कौन है जी हमारे पास, विलियम रॉक्सबर्ग, तो ये फादर ऑफ इंडियन बॉटनी ने हम बोलते हैं। तो इनसे रिलेटेड कौन सा बोटेनिकल गार्डन है, रॉयल बोटेनिकल गार्डन है, और आजकल इसे हम आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, आपको मैं बता देती हूँ ये हमारा अवेयरनेस का भी क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस का, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए। चंद्र बोस इसको न्यू नेम गिवन है जी। नेक्स्ट है जी सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर ग्रोथ एज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ग्रोथ का जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, तो आंसर C है इसका, इंट्रिंसिक ग्रोथ इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रिप्रोडक्शन इज सिनोनियम विद ग्रोथ, ऐसा कैसे भी, वो कहता है कि रिप्रोडक्शन ग्रोथ से बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा क्यों। आपने देखा होगा कि हमारे जो सेल हैं, ठीक है, एक सेल से 2 सेल बन जाते हैं, 2 से 4 बन जाते हैं, तभी हमारी बॉडी जो है वो ग्रो करती जा रही है। हम ऐसे बोल देते हैं, है ना, हमारी बॉडी में सेल का नंबर जब इंक्रीज़ होता है, इसे हम ग्रोथ का नेम देते हैं, नंबर इंक्रीज जब होता है। क्लियर है। तो आप देखो कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर भी तो ऐसे ही डिवीज़न होती है, जैसे अमीबा है पूरी तरह ग्रो करके फिर वो डिवाइड करता है, 1 से 2 बन जाते हैं, वहाँ पे इसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है किस ग्रुप के अंदर, फंजाई प्लेनेरिया में है, डेस्माइट्स, डाइएटम्स और प्रोटोजोन, इनके अंदर ही आपको लगेगा कि जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है ये सिनोनियम्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट है जी बाइनोमियल एपिथेट हैज़, तो ये इसका जो आंसर है वो क्या है जी, इसका आंसर है 2 लैटिन नेम्ड फॉलोड बाय ऑथर नेम इन रोमन। ठीक है। नेक्स्ट इन टेक्सोनोमिक hierarchy which of the following group of taxa will have less number of similarity as compared to others, तो इसका जो आंसर है वो है जी B। नेक्स्ट in which of the following pair of category greater is the difficulty of determining the relation to other taxa at same level, the problem of classification become more complex,
तो आंसर है इसका जी डिवीजन एंड फाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द इक्वलेंट रैंक ऑफ कार्निवोरा इन टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ मैन एंड हाउस फ्लाई इज रिस्पेक्टिवली। इसमें इक्वलेंट रैंक हमने फाइंड आउट करना है। कार्निवोरा एक ऑर्डर है, तो यहाँ पे जो ऑर्डर है तो ये वाला है प्राइमेटा एंड डेप्टेरा। ठीक है जी। नेक्स्ट, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग नॉन जेनेटिक डिफरेंस ड्यू टू इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। जिन सेम स्पीशीज में नॉन जेनेटिक डिफरेंस हो इन्वायरमेंट की वजह से, उन्हें हम बोलते हैं जी, सी ऑप्शन है यहाँ पे, इकोफेंस। नेक्स्ट, प्लांट नॉमेनक्लेचर मीन्स, प्लांट नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट अंडर इंटरनेशनल रूल्स जो बनाए गए हैं ICBN के द्वारा, उन रूल्स के अंदर रह के जो नॉमेनक्लेचर, जो नेम दिया जाएगा प्लांट को, उसका मतलब है प्लांट नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज हैविंग जेनेटिक वेरिएशन एंड अकर इन सेम इन्वायरमेंट आर कॉल्ड। ये अभी हमने किया, रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैमिली ट्री ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ अर्नेस्ट हक्कल। जो फैमिली ट्री है उसे हम क्या बोलते हैं? क्लैडोग्राम। द टेक्सोन टेरोसिडा रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी इन टेक्सोनोमिक हिरार्ची। ये क्लास है, आपने ये पढ़ी होगी ट्रीडोफाइटा में। ट्रीडोफाइटा में जो क्लासेस हैं, काफ़ी सारी क्लासेस हैं, 4 आई थिंक। तो ट्रीडोप्सिडा उसके अंदर आता है, ये क्लास है जी यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिमन सेलेक्टेड फ्रॉम ओरिजिनल मटेरियल टू सर्व एज न्यू नॉमेनक्लेचर टाइप व्हेन हॉलो टाइप इज मिसिंग। आपका हॉलो टाइप हो गया है मिस, तो उस टाइप पे जो हमें यूज़ किया जाएगा स्पेसिमन, उसे हम क्या बोलेंगे? लैक्टोटाइप। सिस्टेमैटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ। सिस्टेमैटिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइवर्सिटी अमंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। सिस्टेमैटिक्स में बच्चों को लगता है कुछ सिस्टेमैटिक करते होंगे चीज़ों को, लेकिन वहाँ पे डाइवर्सिटी की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड इनकरेक्टली मैच्ड पेयर। तो इनकरेक्टली मैच्ड पेयर जो है यहाँ पे, पीछे मैंने आपको फिलॉसफी बोटैनिका बताया था, तो ये लेनियस की ही बुक है। तो आपको यहाँ पे फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये वाली बुक आपको पीछे मैंने पढ़ाई है, ये डी हुकर की बुक है। तो लेकिन इन्होंने बेंथम लिखा है, तो यही इसका आंसर है, ये इनकरेक्ट मैच है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनोमिक कैटेगरी इज। जो करेक्ट सीक्वेंस है वो क्या है? आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि यहाँ पे ट्राइब वर्ड आ गया है, तो बेटा आपको डरना नहीं है। तो आपको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, किंगडम होता है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फिर सब ऑर्डर आ जाता है। ठीक है, फिर फैमिली आती है, फैमिली के बाद सब फैमिली आती है, सब फैमिली को अगर आगे थोड़ा सा देखें तो ट्राइब में आ जाता है, फिर जीनस आ जाता है, फिर स्पीशीज़ आ जाता है। इसको आप देख लो थोड़ा सा। ट्राइब आजकल ज़्यादा मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख लो, फाइलम और डिवीज़न से शुरू कर लो। डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास फैमिली, ठीक, ट्राइब, जीनस, स्पीशीज़। तो यही बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, 2 species can be said to be reproductively isolated if they are not interfertile. Clear? Next, over 60 lakh specimens are preserved in which of the botanical garden or herbaria? किसके अंदर इतने ज़्यादा स्पेसिमन जो प्रिजर्व किए गए हैं जी? इसका जो आंसर है वो है रॉयल बोटेनिकल गार्डन। क्यों? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका जनरल अवेयरनेस का भी है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जोलॉजिकल म्यूजियम ऑफ इंडिया। सबसे पहला जोलॉजिकल म्यूजियम है इंडियन म्यूजियम कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉमेनक्लेचर इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? यहाँ पे जेनेरिक नेम जो है, कोई भी हम पहले नेम ही लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये मैंने लिखा है एक नेम, ठीक है जी। जेनेरिक नेम विगन विद कैपिटल, ये जेनेरिक नेम है, और ये हमारे पास स्पीशीज़ है जी। तो यहाँ पे जेनेरिक नेम कैपिटल है और हमारे पास जो स्पेसिफिक नेम है वो स्मॉल है, ये सही है। साइंटिफिक नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक, अगर प्रिंट करने तो इटैलिक में करो। साइंटिफिक नेम व्हेन टाइप और रिटन, तो इसको हमने क्या करना है? अंडरलाइन, हम अंडरलाइन करेंगे, तो ये भी सही है। मीन्स यहाँ पे सारी ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये थे आपके इंपॉर्टेंट MCQ। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो इन क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ो, क्योंकि ये हमने फाइंड आउट किए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और मास्टर लेवल तक के क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। आपको सारी वीडियो मिलती जाएंगी, आपका पूरे का पूरा जो कोर्स है हम पूरे का पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।